सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लिया था और अब हम बात करेंगे आज फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल यानी कि राइट हैंड रूल की कि क्या होता है सीधे हाथ का नियम। बेसिकली देखो, लेफ्ट हैंड रूल में हमने भी पढ़ लिया था, सेम चीज लेफ्ट हैंड रूल में जो पढ़ी थी वही राइट हैंड रूल में पढ़नी है। बस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, वो बात हमें जाननी है। दोनों में अंतर क्या है, क्यों लेफ्ट हैंड रूल लाया गया और क्यों राइट हैंड रूल हुआ, इसके बारे में जानता है। तो देखो, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है बेसिकली याद रखेंगे वो मोटर में काम करता है। बस इतना आप पहले जो बेसिक सी चीज बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा कि जब भी लेफ्ट हैंड रूल यानी कि उल्टे हाथ का नियम आएगा तो वो हम लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज करते हैं। और मोटर बेसिकली किसके प्रिंसिपल पे काम कर रही है, किस सिद्धांत पे काम कर रही है, तो मोटर करती है काम उस बल पे जब भी किसी धारावाही चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो लेफ्ट हैंड रूल है हमारा, जो लेफ्ट हैंड रूल यानी कि जो बेसिकली उल्टे हाथ का नियम हो जाएगा लेफ्ट हैंड रूल, ये काम किसके आता है तो ध्यान से सुनना, ये काम आता है आपके फोर्स यानी कि बल की दिशा देखने के लिए। यह आपको बल बताएगा कि धारावाहिक जो चालक है वो किस दिशा में घूमेगा, उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा यानी कि बल को बताएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या बताएगा, सीधे हाथ का जो नियम है ये बेसिकली क्या बताएगा, तो ये आपको बताएगा इंड्यूस्ड करंट। हमने पढ़ा था कि जब हम बहुत तेजी से किसी कॉइल को रोटेट कर देंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, हम बहुत तेजी से क्या करेंगे, किसी कुंडली को घुमाने लग जाएंगे बहुत तेजी से, यानी कि उसका क्षेत्रफल परिवर्तित कर देंगे या चुंबकीय क्षेत्र कर देंगे, तो एक करंट आ जाता है जिसको प्रेरित धारा कहा जाता है। यही करंट जो है बेसिकली हमें निकालना है। तो इसी करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए, इस इंड्यूस्ड करंट को बताने के लिए हमारे पास होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बस छोटी सी बात है, आपको ये ध्यान में रखनी, ठीक है। तो क्या कहता है ये, देखो, द इंड्यूस्ड करंट यानी कि जो ये करंट की डायरेक्शन है वो फाउंड करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज राइट एंगल। सबसे ज्यादा क्या होता है जब हम राइट एंगल पे इसको घुमाएंगे तब होता है। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। एक सेकंड, हाँ, वैसे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने लेफ्ट हैंड रूल जो पढ़ाया था उसी को आपको राइट हैंड में लगा देना, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में क्या पता लगेगा आपको, राइट हैंड रूल भी डिट्टो सेम हो जाता है कि अपने सीधे हाथ को लें और सीधे हाथ से क्या करें, अपना अंगूठा, अपनी फोर फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली क्या कर ले, प्लेस्ड कर ले, यानी कि एकदम लंबवत रख दे। अब जो अंगूठा है डेफिनेटली ये आपको क्या बताएगा, आपको बल के बारे में बताएगा। ये जो उंगली थी आपकी ये करंट के बारे में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी, और ये जो ये मिडिल फिंगर है ये आपको क्या बताती है, धारा के बारे में बताती है। तो एफ बी आई करके हमने याद किया था, ये इस तरीके से चलती है। तो इस बार क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा होगा, आपको मोशन भी पता होगा, आपको करंट की डायरेक्शन पूछी होगी। जैसे वहां पर क्या पूछ रहा था, आपको दो चीज दे रहा था, तीसरी चीज पूछ रहा था। तो याद रखना, जब भी इंड्यूस्ड करंट की बात करेगा यानी कि वैद्युत प्रेरित धारा की ये बात करेगा, इंड्यूस्ड करंट की बात करेगा, जो धारा आ गई, जो उत्पन्न हुई है धारा, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। तो ये आपको नोट भी करना है। तो बल निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल और धारा निकालने के लिए धारा राइट हैंड रूल, और इसी पे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि हमारा जनरित काम करता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, बेसिकली बात यही है, ठीक है, छोटी सी बात है। तो हमने यही पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे उस पिछली क्लासेस में भी, कि जब हम क्या करते हैं किसी कॉइल के पास को मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं या उस चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे रखें और उस कॉइल को उसके पास लेके जाए या दूर लेके जाए, तो इस कुंडली के पास, इस कॉइल के पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, इसके पास अपना करंट आ जाता है, और इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है। तो आपको सिंपल सी ये चीजें लिखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड रूल के बारे में। तो यही है कि राइट हैंड रूल कैसे पता लगेगा, तो राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी कि सीधे हाथ के नियम से हम क्या निकालते हैं, प्रेरित धारा को। तो स्ट्रेच द थंब, अपना अंगूठा, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को क्या करें, राइट एंगल में, यानी कि राइट एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत, इनको स्ट्रेच करें सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से करें कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, है ना, ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो। If the forefinger indicates the direction of the magnetic field
एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इंडक्टर, यानी कि जो फोर फिंगर है वो हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगी। ये वाली उंगली जो हमारी है ये हमें फोर फिंगर हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो करंट हमारा है ये बताएगा हमें फोर्स, यानी कि बल, ये जो थंब है हमारा ये फोर्स के बारे में बताएगा, ठीक है, बल के बारे में बताएगा। और ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी हमें धारा, प्रेरित धारा के बारे में। एंड देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और ये मिडिल फिंगर हमें क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा के बारे में बताएगी। एंड दिस रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसी नियम को हम फ्लेमिंग के बेसिकली राइट हैंड रूल या सीधे हाथ का नियम हम कह सकते हैं, ठीक है, या बाएं हाथ का नियम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट। ठीक है, तो याद रखिएगा यही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। तो ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। आप किसी कुंडली में कैसे धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, क्या क्या भिन्न भिन्न तरीके हैं। तो एक तरीका तो हमने देखा था कि आप क्या करें, एक कुंडली लें और उसके पास मैग्नेट का मूवमेंट करा दें। तो अगर चुंबक का मूवमेंट इसके पास और दूर चुंबक को क्या कराओगे, मूव कराने लगोगे, तो इसके पास का जो गैल्वेनोमीटर है वो टिल्ट करने लगेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो एक तरीका, सो बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर अ कॉइल, so that the magnetic field changes and induced current is obtained। क्या बोल सकते हैं, एक चुंबक का क्या करें, गति कराएं किसी कुंडली के बगल में, एक स्थिर कुंडली के बगल में अगर हम चुंबक की गति कराएंगे तो इस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि चुंबक को आप स्टैंड कर दें और कुंडली को मूव कराएं। तो दो तरीका तो यही हो गया, तो इसी का उल्टा ही बोल सकते हैं हम उसे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है कि आप एक कुंडली को और एक साथ ही एक और, आप इसके बगल में एक और कुंडली रखें और इसके साथ तो बैटरी लगाएं, यानी कि यहां से तो क्या करें, आप धारा उत्पन्न कराएं, साथ साथ में यहाँ पर क्या कराएं, आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। तो जैसे ही आप यहाँ पे धारा उत्पन्न करेंगे, यानी कि ये वाली धारा तो हम दे रहे हैं, यानी कि हम करंट को बढ़ा रहे घटा रहे हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा घट रहा है, और ऑटोमेटिकली जो दूसरी कॉइल इसके साथ लिंक्ड अप है, यानी कि इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको क्या आ जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, जो कि हमने अपने लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, धारा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि इंड्यूस कर सकते हैं। चलिए नाउ बात करते हैं इस प्रिंसिपल पे, बेसिक चीज जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, जनरेट भी कहते हैं। तो जनरेटर क्या होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि जनरेटर का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, प्रिंसिपल सिद्धांत है, जो सिद्धांत यहाँ पर है, सिद्धांत हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो याद रखेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रो जनरेटर किस पे काम करता है, तो ये काम करता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। चलिए, तो द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज अबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट। तो हमने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट ऊपर पढ़े थे कि जिसमें हम कुंडली को घुमा रहे थे और दो चुंबक थे, चुंबक के बीच कुंडली घुमाई तो उस कुंडली के अंदर क्या आ गया, धारा आ गई। तो वैसे ही जनरेटर भी हमारा काम करता है, विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल। सो दिस प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो प्रिंसिपल है ये छोटा करंट प्रोड्यूस करने के काम तो आ नहीं रहा है, एक लार्ज करंट को प्रोड्यूस करने के काम आ रहा है। इसलिए जो जनरेटर है बेसिकली इसको हम अपने घरों के लिए या इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा उद्योग की जो कंपनियां हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं कि ऐसे यहां से क्या किया जा सके, बिजली का उत्पाद किया जा सके या बिजली को बनाया जा सके। तो इन जनरेटर, जनरेटर में होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको मोटर में बताया था कि आपको बिजली का बटन दबाना है और मोटर घूमना शुरू करेगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा देनी है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जनरेटर में उल्टा है, जनरेटर में आपको टरबाइन पहले घुमानी है, यानी कि वो टरबाइन पहले आप घुमाएंगे और उस टरबाइन के घुमाने पर आपको क्या मिलेगा, उस टरबाइन के घुमाने से आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इन शॉर्ट और शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां से पानी बहा, मैं हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट की बात करता हूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो पानी बहा, पानी बहने के बाद क्या हुआ, टरबाइन घूमना शुरू हुई, यानी कि ये हुई आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो पहले आपने कौन सी ऊर्जा दी, यांत्रिक ऊर्जा दी, जिससे टरबाइन घूमा, और टरबाइन घूमा तो अंदर लगी हुई आर्मेचर घूमा, चुंबक के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में घूमा, और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कुंडली घूमती है तो क्या आ जाता है,
इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा आ जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या दिया, आपने बटन नहीं दबाया, आपने पहले पानी दिया, या फिर आपने एक गतिज ऊर्जा दी, या फिर आपने एक यांत्रिक ऊर्जा दी। तो यांत्रिक ऊर्जा से पहले क्या हुई, आर्मेचर घूमा, तो घूमना यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद ये किस में परिवर्तित हुई, उसके बाद ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सो जो जनरेटर होता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है जिससे कि कंडक्टर घूमे मैग्नेटिक फील्ड में और प्रोड्यूस्ड हो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह सकते हैं जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो जनरेट है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर इसका डायग्राम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरेटर की थोड़ी बात की है, तो ये हमें एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान में देना है। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें यहाँ पे दिखा रखा है इस फिगर में, जिसमें एक रोटेटिंग रेक्टेंगल कॉइल है ए बी सी डी, ये कॉइल है। देखो यहाँ पे एक रोटेटिंग रेक्टेंगल कॉइल है, यानी कि एक ऐसे देखो ए बी सी डी हमें कॉइल दे रखी है, ठीक है। ये रोटेट करती है, घूमती है ये कॉइल। आगे क्या बोला है, इस प्लेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चल रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसे चलता है, ऐसे। कहाँ से कहाँ को, ये चलता है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा होगा। ठीक है सर, ये समझ में आती है बात। आगे क्या कहा, देखो द टू एंड ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स। देखो एक इसका एंड यहाँ पर एक रिंग आपको दिख रही होगी, पहली रिंग, और दूसरा एंड यहाँ पर R1 R2 से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर दो रिंग है, और ये जो कॉइल है ये एक यहाँ पर जुड़ गई है, और ये रिंग यहाँ पर जाके जा रही है। किसके थ्रू जुड़ी है, ब्रशेस B1 और B2 के थ्रू। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ब्रशेस B1 और B2 यहाँ पर प्रेस कर रखे हैं, और वो सेपरेट रिंग में। तो मोटर में ब्रश B1 B2 एक साथ होते थे, लेकिन अब यहाँ पर दो कॉइल ऐसे, तो ब्रश एक के साथ चिपका और एक दूसरे के साथ चिपका। मोटर में याद रखेंगे, मोटर में क्या होता है, मोटर में ना ये यूं होता है, स्लिप रिंग्स बोलते थे, है ना, ऐसे, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर रिंग्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिंग R1 और R2 से ये कनेक्ट है B1 और B2। द एक्सल में बी मैकेनिकली रोटेटेड आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सल है, तो ये कैसे घूमेगा, अब ऊपर से पानी बहेगा, ऊपर से पानी बहा तो पानी ने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के क्या हुआ, ये घूमने लगा। यानी कि टरबाइन घूमेगा तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो ये रिंग घूमेंगी, रिंग घूमेंगी तो ये कॉइल घूमेंगी, ठीक। आउटर एंड ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। और ये देखो ब्रशेज से जो हमने कनेक्शन बना दिया, ये कहाँ बना दिया, एक गैल्वेनोमीटर, यानी कि हमने एक धारा से जोड़ दी। धारा का उत्पादन करना है ना इसमें, तो करंट लाना है, तो करंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से फटाफट इसे लिखेंगे ये, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होती है, जिसमें एक मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। फिर ये जो दो एंड है कॉइल के, ये रिंग R1 और R2 से जोड़ी गई है, यानी कि ये ABCD R1 और R2 से जोड़ी गई है। अंदर का जो हिस्सा है वो रिंग्स को इंसुलेटेड कर रहा है। दो कंडक्टिंग ब्रशेज यहाँ पर है B1 B2, और उनसे हमने ये रिंग जोड़ी है, जो क्या कर रहा है, ये आर्मेचर को रिंग R1 और R2 से जोड़ रहा है। तो ये ब्रश इस रिंग R1 को और R2 को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इंटरनली अटैच्ड है ये एक्सल के साथ, यानी कि इस गोले के साथ ये अटैच है, क्योंकि गोला घूमेगा ना, बीच वाला गोला घूमेगा तो ये आर्मेचर भी घूमना शुरू करेगा। आउटर एंड ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ये जो आउटर एंड है, ये जो तार है, ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, ब्रश B1 और B2 की। और बाहर वाले इस एक्सल को कोई घुमाएगा कैसे, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से घूमेगा, ये अपने आप तो घूमेगा नहीं। तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, इसे प्रेशराइज करना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे ये घूमना शुरू करेगा। चलिए फटाफट इसे नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये रोटेट करेगा। नाउ देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है व्हेन द एक्सल अटैच टू द टू रिंग्स इज रोटेटेड। जो ये एक्सल है ये रोटेट करता है, इसको एक्सल बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये एक्सल है। जब ये एक्सल रोटेट करेगा तो होगा क्या, जब ये रोटेट करेगा तो इस तरीके से करेगा कि ए भी ऊपर की तरफ जाएगा। देखो ये ए और बी है ना, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा ऐसे। तो ए बी मूव्स अप एंड आर्म सी डी मूव्स डाउन। तो ये ए बी है, तो मान लो ये ए बी ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर ये ए बी ऊपर गया तो ये जो आपकी तरफ ये सी डी है ये नीचे जाएगा,
है ना। ठीक, इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पर क्या रखा है, एक परमानेंट मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो मान लिया इस टाइम जो कॉइल एबीसीडी है वो रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। कैसे कर रही है, घड़ी के साथ साथ क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ठीक है, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हमने अंगूठा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या देखेंगे यहाँ पे, अंगूठा ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, एफ बी आई। अब बी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है और ये कॉइल का जा रही है ऊपर, ये कॉइल ऊपर जा रही है। तो ये चुंबकीय जो करंट होगा, ये करंट कैसे जा रहा होगा, ये करंट इंड्यूस होगा अंदर की तरफ, यानी कि करंट जो होगा वो सेटअप हो जाएगा आर्म ए बी और सी डी में। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने अंगूठा लगाया। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ तो ऐसे, तो ये अपनी अंगुली लगाए, ये वाली अपनी मिडिल फिंगर, तो ये आप यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। इसकी डायरेक्शन देखो ना कैसी है, इस वाली की उंगली की डायरेक्शन देखो कैसी है, इस वाली उंगली की डायरेक्शन ये है ना। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गिवन चीजें वो सारी ऐसे हैं। तो करंट कैसे जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो इस तरीके से करंट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अगर इस कुंडली के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं, यानी कि इस कुंडली के अंदर हमने बहुत सारे फेरे रखे हुए, तो ये बहुत ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। So this means that the current in the external circuit flows from B2 to B1। तो एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां करंट आ जाएगा भाई, ये धारा यूं तो जाएगी जू 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 जू, तो कहां से कहां चली जाएगी, B2 से B1 की तरफ। धारा कैसे जा रही है, देखो 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 देखो, ट्र 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 B2, अब B2 से कहां जा रही होगी, B1 की तरफ जा रही होगी। यानी कि धारा ऐसे फ्लो करेगी क्लॉकवाइज में, जब ये आर्म ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक, हाफ रोटेशन करने के बाद, आधा चक्कर लगाने के बाद, अब जो सीडी है वो ऊपर जाना शुरू करेगा। आर्म सीडी स्टार्ट मूविंग अप। देखो क्यों, क्योंकि देखो पहले मान लो ये ए बी है, ये सीडी है, तो सीडी नीचे जा रहा था, ए बी ऊपर जा रहा था, ये तो सीडी कहाँ गया नीचे, ए बी कहाँ गया ऊपर। अब इसके बाद ऐसे थी, अब रोटेशन ऐसे हुई, तो अब सीडी ऊपर आना शुरू कर रहा है ना, सीडी कहाँ था नीचे, अब ये ऊपर आना शुरू कर रहा है, तो सीडी ऊपर आएगा। तो हाफ रोटेशन में सीडी ऊपर आना शुरू करेगा और ए बी नीचे चलना शुरू करेगा। सीडी स्टार्ट मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन। इसके कारण जो करंट होगा दोनों आर्म में, अब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या रहा, अब जो चीज ऊपर आ रही है करंट की डायरेक्शन उसके हिसाब से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई और वो हो जाएगी डी से सी, सी से बी, बी से ए। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो करंट हमें मिलेगा वो B1 से B2 की तरफ मिलेगा, यानी कि अब हमें करंट ऐसे मिलेगा B1 से B2 की तरफ। पहले हमें करंट B2 से B1 के लिए मिल रहा था, अब B1 से B2 के लिए मिलेगा। ठीक है, हर हाफ साइकिल में ऐसे ही होता रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो करंट हमें मिलेगा, एक बार प्लस डायरेक्शन में मिलेगा, एक बार माइनस डायरेक्शन में। भाई हो रहा है ना, एक बार ए बी सी डी कर चल रहा है, एक बार डी सी बी ए चल रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास एक कॉइल है, ये वाला जो कोना है ये ए बी है, ऐसे रख लेते हैं इसको, ये है ए बी, और ये जो खुला वाला कोना है ये है सी डी। तो पहली हाफ साइकिल में ये ऊपर की तरफ हो गया, तो ए बी तो ऊपर चला गया, सी डी नीचे आ गया। करंट की डायरेक्शन है ए बी सी डी, धारा की दिशा है ए बी सी डी। अब जब सी डी ऊपर जा रहा है तो धारा की दिशा क्या चली जाएगी, डी सी बी ए। तो एक हाफ साइकिल में जब ये आधा घूमा तब करंट ए बी सी डी चल रहा था, अगली आधी साइकिल में करंट डी सी बी ए चलने लगा। फिर अगली हाफ साइकिल में ये नीचे चला जाएगा ए बी सी डी, फिर अगली हाफ साइकिल में वही। तो कहने का मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार धारा ऐसे चल रही है फिर एक बार उल्टी दिशा में चल रही है। तो धारा उल्टी और सीधी दिशा दोनों में चलेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर रहेगी और ये है एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। चलिए इसे नोट कर लें फटाफट ये सारे पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर हमें यहां से क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, यानी कि दिष्ट धारा चाहिए, विच डज नॉट चेंज द डायरेक्शन विद द टाइम। यानी कि जैसे हमारे पास तो क्या हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक बार ऊपर से जा रही है एबीसीडी, एक बार सीडी डी सी बी ए जा रही है। अगर हमें एक ही डायरेक्शन में चाहिए एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने मोटर में लगाया था।
तो इससे क्या होगा, बार बार हमें करंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, वन ब्रश इज एट ऑल द टाइम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म, एक ब्रश जो होगा वो हमेशा जुड़ा हुआ होगा एक के साथ और इस तरीके से काम करेगा। सो हमने वर्किंग स्प्लिट रिंग की कहां देखी थी, मोटर में देखी थी। तो याद रखिएगा एसी जनरेटर में होती हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स होती हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में हमारे पास आती है स्प्लिट रिंग, जैसे हम मोटर में यूज कर रहे थे, बस इतना ही फर्क है। तो कम्यूटेटर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एक ही बार जुड़ी रहेंगी और वो फ्लो करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जनरेटर, ठीक है। तो बस अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमने इसमें सारी चीजें देख ली हैं, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।